ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि हम अपनी बात को, हम अपनी इच्छा को, जो हमारी मनोकामना है, भगवान तक कैसे पहुंचाएं। क्योंकि हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत परिश्रम भी करते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं हैं पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। तो हमारी चाहे किसी प्रकार की इच्छा हो, भौतिक हो, धन संबंधी हो, शादी विवाह संबंधित हो, बीमारी से संबंधित हो, रुके हुए काम को पूरा करने से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा क्यों न हो, यदि हमारी आवाज भगवान तक पहुंच जाती है, हमारे इष्ट देव तक पहुंच जाती है, तो वो तत्क्षण पूरी हो जाती है। क्योंकि भगवान के बारे में कहा गया है, देंदा दे लेंदा थक पाई। यानी देने वाला दाता दे रहा है, लेने वाले नहीं ले पाते हैं, क्योंकि लेने वाले थक जाते हैं। वो इतना देता है। क्या ये झूठ बात है? अगर ये झूठ बात है तो शास्त्रों में ऐसा क्यों बताया गया है? ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती है। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही है। तो इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाए? तो आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताऊंगा, अद्भुत साधना बताऊंगा, जिसके जरिए आपकी आवाज 1 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी परमात्मा तक, और वो आपकी इच्छा आपकी तत्क्षण पूरी हो जाएगी। तो वो क्या है? अब उसके बारे में आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। तो मित्रों, ये प्रयोग आपको करना है ब्रह्म मुहूर्त में। कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करके स्नान आदि से आपको निवृत्त हो लेना है। अगर स्नान ना भी करें तब भी कोई बात नहीं, ठीक है? आवश्यक नहीं है स्नान करना। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है? ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी बहुत वीडियो में बताया भी है कि 3 से 5 बजे के मध्य का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। जिसने भी कुछ पाया है, ब्रह्म मुहूर्त में ही पाया है। जिसको सिद्धि मिली है, जिसको शक्ति मिली है, जिसको सफलता मिली है, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने वालों को मिलती है। तो आप थोड़ा आलस त्याग करके, प्रमाद त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान आदि करेंगे। स्नान आदि करने के बाद, स्नान बन सकता है तो करें, ना बन सकता है तो ना करें। चाहे आप सीधे सीधे अपने बिस्तर पर लेट जाएं, चाहे आप बैठ करके करें। यदि वो आप बिस्तर पर बैठ के करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, ठीक है? अब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, आप ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आपको सबसे पहले 6 मिनट तक लंबी लंबी सांसें लेनी है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आपका मन और आपका अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्राणवायु आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में इकट्ठी हो जाएगी गहरी सांस लेने से। तो 6 मिनट तक आपको गहरी सांसें लेनी है। कैसे लेनी है? सभी जानते हैं, रोकना नहीं है सांस को। जैसे मैं ले रहा हूं तो मेरे साथ आप देख लीजिए, और उसके बाद
फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू करना। इस तरीके से आपको रोकना नहीं है, लंबी सांसें लेना। जब आपके 6 मिनट पूरे हो जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा या अनामिका उंगली, चाहे तो ये उंगली जो होती है ना, ये अनामिका उंगली है, इसको या फिर इस अंगूठे को यहां पर इस तरीके से लगाएं। लगा ली। अब आप गहरी सांस लेंगे और जितने समय तक आप रोक पाएंगे उसको रोकेंगे, और रोकने के बाद अपनी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, जिसे आप पूरा करना चाहते हो, उसे आपको दोहराना है, बोलना है, मन ही मन बोलना है, बोल के नहीं, मन में बोलना है। तो आपका चेतन मन क्या करेगा, तुरंत आपकी प्रार्थना को, आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचा देगा। और जब आपकी बात अवचेतन मन में पहुंच जाएगी तो फिर इसे पूरी होते देर नहीं लगती। अवचेतन मन की सामर्थ्य का आज तक कोई आकलन नहीं कर सका है, और जितनी भी सफलताएं मिलती हैं हमारा अवचेतन मन ही हमें दिलाता है, क्योंकि ये 24 घंटे काम करता है। हमारा चेतन मन तो जागृत अवस्था में काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जागृत और सोते दोनों अवस्थाओं में काम करता है। जो हम सांस लेते हैं, कौन इन सांसों को अनवरत रूप से चलाता है? अवचेतन मन। ब्लड सर्कुलेशन हमारा होता है शरीर में, कौन इसको कंटिन्यू रखता है? हमारा अवचेतन मन। ठीक है। अगर हमारे ऊपर छोड़ दिया जाए, हमारे चेतन मन के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो चेतन मन में एक कमी होती है भूलने की। भूल बहुत जल्दी जाता है। अगर ये भूल गया तो सांस लेना बंद, फिर क्या होगा? मृत्यु। दिल की धड़कन लगातार चलती रहती है, वर्षों चलती रहती है, कभी बीच में रुकती नहीं। अगर यही काम हम चेतन मन को सौंप दें तो क्या होगा? तो फिर किसी भी समय यह भूल सकता है, दिल को धड़काना भूल सकता है, तो उसी क्षण मृत्यु। तो ये सभी काम कौन करता है? ये हमारा अवचेतन मन करता है। तो आप समझ गए होंगे इतने से ही कि ये कितना सशक्त है, कितना शक्तिशाली है। तो इसी के लिए, इसी पे आधारित ये प्रयोग है। अब आपको क्या करना है, आपको 6 मिनट पूरे हो गए हैं, ठीक है। लंबी लंबी गहरी सांसें लेते हुए 6 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब आप अपने अंगूठे को यहाँ रखेंगे, गहरी सांस लेंगे और उसको रोक लेंगे। जो रोकने की अवधि है उसी में अपनी इच्छा को बोलेंगे मन में। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर में ही अपनी इच्छा को बोल दें और फिर सांस को छोड़ दें। ये हुआ एक बार। ऐसा प्रयोग आप 3 बार करिए। कितनी बार? 3 बार करिए। और 3 बार करने के बाद फिर 24 मिनट तक आप ओम मंत्र का जाप कीजिए। ओम क्या है? ओम इस आज्ञा चक्र का बीज मंत्र भी है। तो इससे हमारा ये एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट होगा तो ये कितने दिन आपको करना है? ये प्रयोग आपको 21 दिन करना है। ये प्रयोग आपको 21 दिन करना है। माना कि आपको एक बार में आधा घंटा लगेगा। समय कितना लगेगा? आधा घंटा। और 21 दिन के अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी। हो तो पहले दिन ही जाएगी, ये पक्का मान लीजिए। अगर आपका पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है अपने इष्ट देव पर, तो उसी क्षण आपकी इच्छा ये पूरी हो जाएगी, पहले दिन ही पूरी हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो इसको लगातार आप 21 दिन तक करते रहिए, आपकी इच्छा 100% पूरी होगी। तो समझ लीजिए इसको, मैं करके दिखाऊंगा आपको। जैसे हमने ये हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा रख लिया,
अब इसको पहले लंबी सांस लेंगे। अब हमने रोक लिया है और इसी बीच में अपनी इच्छा का उच्चारण करेंगे। अब सांस को छोड़ देंगे। इस तरीके से आप 3 बार ये प्रयोग करेंगे। उसके बाद 24 मिनट तक आप अंगूठा रखे रहेंगे और ओम मंत्र का जाप करेंगे मानसिक। इससे ये एक्टिव होगा। तो आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी दिव्य दृष्टि जल्दी खुलेगी, दूसरा जो आपकी इच्छा है वो अवचेतन मन तक तत्क्षण पहुंच जाएगी जब आप सांस रोक करके उस इच्छा को बोलेंगे। क्योंकि यदि मन तो बड़ा चंचल होता है, ये चेतन मन जो है बहुत चंचल है, और जब हम प्रार्थना करते हैं चेतन मन से तो ये अब चेतन मन तक उसे पहुंचने ही नहीं देता, जिसकी वजह से हमारी इच्छा नहीं पूरी होती। और जब सांस को रोक लेते हैं तो मन की गति भी रुक जाती है, और जब ये स्थिर हो जाता है तो तुरंत ही इस आपकी इच्छा को ट्रांसफर कर देता है अवचेतन मन के लिए। अवचेतन मन उसे रिसीव करता है और उस पर कार्य कर देन एंड देयर कार्य करता है। आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। आशा करता हूं कि ये जो टेक्निक है मैंने आपको बताई है बड़ी उपयोगी होगी। आप इस पर पूरा विश्वास कीजिए और 21 दिन तक करिए। क्या जाता है, कितना समय खर्च होता है? आधा घंटा। और इस आधे घंटे में आप वो पा सकते हो जो काफी परिश्रम करने के बावजूद भी आप पा नहीं सके हो, उस इच्छा को आप पूरा कर सकते हो। तो आप कीजिए और इसका लाभ उठाइए और अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करिए और आध्यात्म में गहरे उतरते चले जाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।